और हम्म। 3,800 लोग आपको सुन रहे हैं। थैंक यू। और व्यूवर्स, आप लोगों को मैं इतना बताऊंगी कि एज ए पुलिस, देखो, चाहे लड़की हो लड़का हो, मैं जेंडर बायस नहीं हूँ। यहाँ पे मैं अपने पापा को कुछ बोला है तो उसके बारे में बुरा ना मानना, जो है जो सच है उसको बोलना चाहिए पहली बात, ताकि ये जो इनको प्रेरणा मिलती है, जो लड़कियों को मानना चाहिए और इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बोलते हैं कि गलत किए। इंसान कितना भी गलती करे, जो अपना मानते हैं, जो जिससे प्यार करते हैं, एक रिश्ता बनाते हैं, उससे हाथ ना उठाइए। अगर मान लेते हैं आप रोड पे हैं, कोई अगर आपको मार रहा है, तो आप उसके ऊपर हाथ उठाइए और पुलिस स्टेशन में आइए। मैं इस तरह बोलूंगी आपको, हर एक रिलेशंस के हिसाब से उसको इज्जत देना चाहिए। आप हाथ हाथ उठाना, मारना, गाली देना, ये गलत है। ठीक है। बिल्कुल सही। अच्छा, मोमिन और मोमिनाओं को क्या आप मैसेज देना चाहेंगी, क्या सजेस्ट करना चाहेंगी, जो आपको सुन रहे हैं अभी? बहुत सारी मोमिनाएं भी एक्टिव है कमेंट में, तो उनके लिए हम्म। क्या मैसेज है आपको, आपकी तो तरफ मैं से? अपने स्टाइल में बोलूंगी तो देखो, मोमिना जैसे कि फीमेल्स हैं, तो मैं एक बात बोलूंगी। चलो मान लेते हैं एक मोमिना है, उसको अगर उसका मर्द अगर चार चार बीवियां लाएगा, तो उसको फक्र होना चाहिए। पहली बात, उन्हें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए अगर वो इस्लाम को इतना प्यार करता है। और दूसरी, जो पर्दा लगाना बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा चॉइस है, मेरा चॉइस है कह रहे हैं, तुम कुछ भी पहनो, पर नंगा ना दो, नंगा इज इलीगल। पर मैं ये बोलना चाहती हूँ, एक बार बुरखा पहन लिया तो मरते दम तक रखिए। ऐसा मतलब नहीं कि जो मेरी तरह एनी टाइम उतारो, फिर अपना काम करो, इस तरह नहीं। अगर रहना है तो पूरी तरह रखे। ऐसा ना बोलिए मैं मोमिन हूँ और मैं बुरका पहनती हूँ, ये मत बोलना। अगर एक बार उतारा तो उतारा, खत्म। फिर आपको मैं अपने प्रोफेशन फॉलो कर रही हूँ, इस तरह नहीं चलेगा। मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि एक मोमिना होता है, उसको मरते दम तक उसके बाड़े से ना बुरखा नहीं उतारना चाहिए। अगर वो घर से बाहर निकल रहा है, तभी आप खुद को वो बुरखा फॉलो करने वाली मोमिना कहलाना। और क्योंकि ये जो लोग, अगर नहीं हो सकता, अगर यही वाली फील रखेंगे, तो मैं एक पूछना चाहती हूँ, आप स्पोर्ट्स में किस तरह जाएगी? टेनिस ऐसे कैसे खेलेंगे, क्रिकेट कैसे खेलेंगे, एक लॉयर कैसा बनेंगे, एक डॉक्टर कैसा बनेगी, ये वाली। तो आपको एक हम्म। प्रोफेशन नहीं मिलेगी। एक प्रोफेशन, एक बुरखा वाली पहन के 24 घंटा अगर आप एक प्रोफेशन में काम करोगे, नहीं होगा। तब मैं बोलेगा मैं काम के हिसाब से निकाल के फेंकूंगी, तो नहीं चलेगा, ये वाली बात। तो खुद को इतना फक्र करने के लिए बात नहीं है। इस्लाम अभी मॉडर्न नहीं, काम नहीं आएगी। और दूसरी बात, इंसान के खिलाफ ही है, तो बिल्कुल नहीं आएगी। बात खत्म वहीं पे। रही बात मोमिना, सॉरी, मुस्लिम्स बॉयज, मैं इनको कहना होंगी, इनको लड़की को बदन से देखते हवस निकल जाती है, और ठरक बाहर आ जाती है। बोल रहे हैं भाई लोग, आप ना गायनेकोलॉजिस्ट ना बनना, क्योंकि आपको अगर छोटा सा उंगली दिख जाती है, बदन दिख जाती है, तो आपको ठरक आ जाती है। एक एक मैंने एक्सट्रीम में सुना था, हम लोगों हम्म। के ऐसा आ जाती है, बाल दिखने से फीलिंग आ जाती है, शैतान अंदर आ जाती है। इसीलिए हम लोग मुस्लिम लोगों को या लड़कियों को कपड़े ढक के रखते हैं, ताकि हाँ, वो क्या। रसूलुल्लाह के साथ ये मामला हुआ था। ये हाँ हाँ, वही रास्ते वाले में स्ट्रीम। किसी को देख लिया था उन्होंने, तो वो फीलिंग आ गई, फिर हाँ। उनको जाना पड़ा जैनब हम्म। के पास। वो वुमेनाइजर। अरे यार, मैं एक बात बोलूं, ये एक लड़की एक नॉर्मल पर्दा पहन की जा रही है, अब कुछ ढंग के कपड़े पहन रही है, तुम उसको देख के किसी और को पास गई हो, ये तो वुमेनाइजर कहते हैं ना। मतलब कुछ भी, ये तो बात गलत है, गलत नहीं, ये गंदा है। मैं ये हम्म। बोलना चाहती हूँ, इस तरह अगर दिमाग रहेगी तो तुम लोग एक गायनेकोलॉजिस्ट बनकर रेप ही करोगे, क्योंकि तुमको हम्म। प्राइवेट पार्ट्स देखेगी। हम्म। तो मैं तो अभी मैं सेंटेंस बोलूंगी, ओपिनियन भी नहीं है। तो अगर इतना ठरक और ईमान फॉलो करने वाले मुसलमान लोग, तो तुम लोग अगर गायनेकोलॉजिस्ट बन रहे हो, तो इनके पास ना जाना मोमिना, क्योंकि इन लोगों को ना उंगली देख से फीलिंग आ जाती है, तो प्राइवेट पार्ट देख के तो कुछ भी आएगी ना। फीलिंग की बौछार आ जाएगी। हाँ, तो इसीलिए तो मतलब खुद का ही इस्लाम ना आपको एक प्रोफेशन फॉलो नहीं करने दे रहा है, जीना हराम है, मैं यही बोलना चाहती हूँ। बहुत जबरदस्त, बहुत बहुत जबरदस्त। यार, आज तो सुबह की स्ट्रीम में चार चांद लग गए हमारी एक्स मुस्लिमा सुल्ताना जी के आने से। और आई एम श्योर कि कई सारे लोगों को आपकी बातें प्रेरित करेंगी। कुछ और आप बताना चाहेंगी, या फिर हम फिर जो नॉर्मल आज का हाँ। सेलिब्रेशन है वो स्टार्ट करें? एक सेकंड साहिल भाई, खाली एक सेकंड। हम्म। ये सुल्ताना जी की वजह से अहमद खान भाई को बहुत मिर्ची लगी हुई है। हम्म। क्या बोल कमेंट रहे हैं? में मैंने रो नहीं रहे देखा बहुत है। चार। क्या? हाँ और एक साहिल भाई। बात बोलना है, हाँ मुसलमान लोगों की लड़की हो या कोई भी लड़की हो, भाई मैं एक बात बोलूं, जब विधवा बन जाओगे तो बच्चे लेके ना खुद के घर जा पाओगे, ना सास ससुर में, तो वहां पे धक्के मार के रहेंगे, वहां पे तो भीख मांगना पड़ेगा।
अगर अच्छा फैमिली ना मिलेगी तो मैं कहूँगी हर एक लड़की एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ऐसे नहीं कि क्या यहाँ-वहाँ जबरदस्त एडवाइस, जबरदस्त। दिन भ यहाँ-वहाँ भटकना नहीं है। अरे क्यों शादी करना है? मैं एक बात बोलूँ, इंसान में और जानवर में फ़र्क क्या है? बस वो जंगल में रहते हैं, हम शहर में रहते हैं, बस इतना ही। वो लोग भी बच्चा पैदा करते हैं, हम लोग भी बच्चा पैदा करते हैं। कुछ पहचान बनाओ यार। कुछ देखो, मैं एक बात बोलूँ, सब बोलते हैं पैसा प्यार होना चाहिए, इज़्ज़त होना चाहिए, सब कुछ आएगा। आजकल 99% हर एक प्रॉब्लम पैसे से ही सॉल्व होती है। ये दिमाग में रख लो। बिना पैसा का ना प्यार की वैल्यू होती है, ना रिश्ता की वैल्यू होती है। पैसा पहले अपनी अपनी लाइफ़ की आइडेंटिटी बनाइए, एक पावर बना लीजिए, पैसा कमा लीजिए। 99% आपकी लाइफ़ में हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ, 1% सॉल्व नहीं हो सकती, जो परमानेंट प्रॉब्लम होती है लाइफ़ में, जो कुछ भी करो सॉल्व नहीं होती। पर आराम मिलेगी लाइफ में। इसीलिए हर एक लड़का हो या लड़की हो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, तभी सोचना कि दूसरा लाइफ को जैसे कि बच्चा पैदा करने वाला रिलेशनशिप में अंदर जाए। बहुत सही कहा आपने, पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता। एक इंसान जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता आज की तारीख कुछ भी में नहीं बिना कर पैसे। सकता। आप किधर भी जाओ, हर जगह पे आपको पैसों की जरूरत पड़ती है। वही तो बच्चा पैदा हर करने के जगह लिए पे आपको पैसे की जरूरत पड़ती है। बच्चे तो छोड़ बच दो, खुद को भी, खुद की हुँ, जिंदगी जीने के लिए भी हर जगह हुँ, पे आप देख लो। चाहे हाँ, आपको हॉस्पिटल जाना पड़े, चाहे आपको हुँ, खाने के लिए जाना पड़े, चाहे कुछ भी काम आपको करना पड़े, बिना पैसों के आपका काम नहीं होगा। तो बहुत जरूरी है कि जितने लोग, यानी जो मोमिनाएं हैं खास करके, क्योंकि अ, आप देखिए, आप शादी कर लेंगी, उसके बाद आपका शौहर आपको कभी भी तलाक दे सकता है। उसके बाद हुँ, आप क्या करेंगी? यही सवाल। अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है या इंडिपेंडेंट नहीं है, आप हुनर नहीं है आपके पास, हुँ, तो फिर कैसे आप जो है वो सरवाइव कर पाएंगी? फिर आपको दूसरों की जूती पे रहना पड़ेगा, और यही होता है। हुँ, तो उससे बेहतर है कि कुछ स्किल्स डेवलप करे, पढ़ाई में ध्यान दे, और अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाए, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाए, ताकि कोई भी आपका फायदा ना उठा सके। तो यही एडवाइस है हमारी सुल्ताना जी की भी आप सभी लोगों के लिए। थैंक यू। मेरे मुझको इतना टाइम दी, पता नहीं मैंने कितना देर लिया आप लोगों का। और बस इतना ही बोलना है कि पैसा ही आइडेंटिटी बनाती है, पावर पावर एंड पैसा होगा तो जीवन में 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है अपने आप। यही बहुत बोलना है। जबरदस्त। कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं, आई एम श्योर आपके लिए भी बहुत सजेगा। हम जाते रहेंगे। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि आपके पुलिस स्टेशन में सारे लोग अभी देखते हैं हमारा हम्म, चैनल, तो उनका फीडबैक क्या होता है? आई मीन उनका व्हाट दे फिर थिंक। पहले तो मुझको बुरा माने थे, मतलब मैं अपने दोस्तों के साथ मंदिर जाती हूँ, इसीलिए मैं इसके ऊपर प्रोपेगेंडा कर रही हूँ, ऐसा फील करते थे। मैं इसके पुलिस बाद स्टेशन की बात कर रहा हूँ, आपके जो हाँ, 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 वही, पुलिस। वही, वहीं हाँ, पे ही ऐसा फ़ील करते थे। इसके बाद अच्छा। उनको धीरे-धीरे समझ में आया था, वही आयशा वाली उनको सारी मतलब एक बेटी तो एक बेटा होता है, ये किसी को शादी नहीं हुई, बस दोनों हैं। इनको और मेरे स्टेशन में 4 महिला हैं, ठीक है? हम्म। और मेरे दिशा है, दिशा आपको पता है ना? दिशा पुलिस स्टेशन। तो हम्म। ये सारे लोग जब पता चल रहा है लड़कियों के बेस में ही हम लोगों को जो केसेस आती है, पूरे हम लोग इसके ऊपर ही ध्यान देते हैं। तो एक हम्म। लड़की के ऊपर एक 6 साल की उम्र के साथ इस तरह इंटरकोर्स करना, तो ये तो किसी को हज़म नहीं होगी ना बात, पहली बात। उसके बाद लड़कियों को मारने के लिए खुद कुरान बोल रहा है, ऐसे मारो, ऐसा मारो। और मतलब नाइट के सेक्स करने तक उसको काम में आई उसकी बॉडी। इस तरह अगर बातें सुन मतलब एडम जी की और आपकी जो चैनल है ना, इस तरह की मैंने चैनल उनको फॉरवर्ड कर दिए। हम्म। तो फॉरवर्ड करने के बाद उनकी ना मतलब हवा उड़ गई, और वो लड़कियां ऐसी है कि जो पूरी स्टेशन पे मैं हिंदी बात करूँ उनको समझ में नहीं आएगी, पर एक बंदा है उसको बहुत सारे लैंग्वेजेस 6 लैंग्वेजेस आता है, वो ना सब बैठ के ना मीटिंग बना लेते हैं चुगलबाजी हम्म। करने के लिए। मेरी बात आज ये लोग पूरा सुन रहे होंगे, बुरा ना मानना। तो इन लोगों के बीच में पूरी मतलब सब बातें हो जाती है, कहाँ कहाँ से कैसा कैसा चल रहा है। और एक बात बताएं, दारा शिको है ना, हम्म। दारा शिको तेलुगु चैनल, वहाँ से हम्म। ये लोग बहुत नॉलेज ग्रैब कर रहे हैं, मतलब सुन रहे हैं। अरे और वाह, वो क्या लोग बात। हाँ, दारा शिको तेलुगु चैनल पे वहाँ जाके ये लोग बहुत ही नॉलेज मतलब कंफर्म कर लिया है, पता है? हाँ, हम्म। मतलब कंफर्म करने के बाद अरे यहाँ सच में है, और दूसरी रेफरेंस तो आप लोग दे ही रहे हो ना,
तो बात ही क्या है, वो लोग पढ़ रहे हैं, समझ गए हाँ इतनी गंदगी, हाँ अरे बवाल चढ़ी, इसीलिए मैं पे अपने गांव में पूरे बदनाम हो चुकी हूँ कि मैं एक्स मुस्लिम्स की इस तरह कर रही हूँ। और मैं एक एडिटर से बात भी की है आपकी चैनल की, पूरी यहाँ पे एडिटर पे ऐसा आए न्यूज पेपर पे, उसी बात चल रही है, पर वो लोग डर रहे हैं कि हम लोग वहाँ पे ये लोग मारे ना। हाँ, अच्छा। हाँ मैं बोल, हाँ ये लोग डर रहे हैं कि ये कट्टरपन ज्यादा है ना, तो ये लोग हमारे चैनल पे आके मारेंगे, तोड़ मड़ोड़ करेंगे, इस तरह हम लोगों को इस तरह चाहिए तो आप तो सिर्फ सब इंस्पेक्टर हो, पर ये लोग बहुत हराम है, ये लोग कंबाइन में आएंगे और सेक्शन 2 आर्टिकल 25 लगाएंगे, राइट टू रिलीजियस प्रोफेस। मैं बोल 19 भी है तो आप लगाइए, नहीं मेरी मेरी न्यूज ऐसा ऐसा हो जाएगा, ऐसा ऐसा बोल रहे। तो मैं एसपी साहब से बात की है, मैं इसे लगाना चाहती हूँ, मेरा तो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, मैं अब बोलूंगी तो मेरी कोड ऑफ कंडक्ट ये हो जाएगी, मेरी यही प्रॉब्लम है। हम लोगों को जब जॉब ड्यूटी में ज्वाइन करते हैं पहले ही साइन करा लेते हैं, आर्टिकल 19 में कुछ कुछ होते हैं तो उसमें हम बात नहीं कर सकते, यही प्रॉब्लम है, वरना मैं बोल ही देती, अगर मैं जानती थी तो मैं अपनी नौकरी भी नहीं करती थी, इसी में जुड़ी रहती थी, ताकि मुझे ना मोमिन लोगों से बहुत ही प्रॉब्लम है कि ये लोग ये जो कट्टरपन है, लड़कियों को मारना, इनको ये कर, देखो मैं इस्लाम में लड़कों को कोई प्रॉब्लम नहीं देखा है, इसीलिए ये मत समझना कि मैं लड़कियों के बारे में फेमिनिज्म हूँ, मैं इस्लाम में ना लड़कों के लिए अच्छा वाला देखा है, जैसे कि 72 हूर है तो लड़के के लिए है, 4 बीवी है तो लड़के के लिए है, मारो पीटो अनगिनत लौंडिया, किसी से भी शादी कर लो, मुता, ये सारे है, सब कुछ लड़के लड़कियों के लिए अच्छा अच्छे हैं, तो लड़के के लिए क्या है ठेंगा। हाँ, तो सिंपल सी बात, अभी इन लोगों को लगेगा कि मैं फेमिनिज्म में, फेमिनिज्म में मेरे लिए एक बॉडी, एक लड़की हो या लड़का कोई भी हो। सही। बस बहुत बहुत शुक्रिया सुल्ताना जी। कुछ कॉलर्स भी ले लेते हैं, उससे पहले हाँ ए नार्कोस भाई कह रहे साहिल ऑन दी रणवीर शो नेक्स्ट, यार बुलाएंगे तो हम चले जाएंगे, कह रहे सुल्ताना दीदी रॉक्स जी। साहिल जी, मैं आपसे बात फिर बात कर रख देती हूँ। साहिल जी, पहली बात, आपकी चैनल और एडम सीकर जी भाई की, उनको मेरी बहुत सारा धन्यवाद बोल देना, क्योंकि आप दोनों के बिना मेरी फैमिली में मेरी मॉम की दिमाग और मेरे पापा के दिमाग धुलाई नहीं होती, ये आप लोगों ने की है, मैंने कुछ भी नहीं की, क्योंकि मुझे थैंक यू रेफरेंस सो नहीं आती ना पढ़ना आता है, और आप जो बयान वो जो पढ़ते हैं ना, जो सुर ऐसा कुछ, एकदम मच। मैं फैन हूँ आपकी, वो जो एकदम मिठास लगता है, पर जब मीनिंग में जाती हूँ ना ऐसा लग रहा है मैं गुमे हाथ दी जा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत जबरदस्त। अच्छा, ये हकूक सीकर हमारी ये भी एक्स मुस्लिम है, तो हम्म इनका चैनल भी है, तो हम्म इन्होंने कहा है मुझे कि आपसे कांटेक्ट करवाए, तो मैं प्राइवेट चैट में उनका ईमेल आईडी आपको दे रहा हूँ, तो हम्म, आप उनसे उनसे भी राब्ता कर लीजिएगा, मैंने प्राइवेट चैट में दे दिया, आप वहां से ईमेल आईडी ले लीजिएगा उनकी। ठीक है। और मैं रहती हूँ, स्ट्रीम देखी थी कि नहीं, उसमें वो जो आपके चैनल पे एक आते हैं ना वकास, उनको हम्म। बहुत बकवास सुनाया खान गया था साहब, उस पे, बहुत सुनाया गया था उनको। वो बकवास खान मतलब, साहब ना। हाँ वो जो ब्रह्मा जी पे जो एलिगेशंस लगते हैं ना, उस चीज हाँ पे हाँ पूरी हाँ। स्ट्रीम थी उनकी। तो ओके। मतलब बहुत इंफॉर्मेटिव है, तो मैं तो सबको बोलूंगी कि उन्हें देखनी चाहिए। मतलब उसमें ना इनका ये पूरा जो भी अफवाह उड़ी है, ये पूरा डिबंक कर दिया गया है। अरे तो वाह, जबरदस्त हो क्योंकि गया। उनके उनके चैनल पे एज कम्पेयर टू दिस चैनल उतनी ऑडियंस जाती नहीं है, बट आई वुड रिक्वेस्ट एटलीस्ट हिंदू व्यूअर्स टू सी दैट स्ट्रीम। बहुत इंफॉर्मेटिव है पूरा, मतलब उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है कि मतलब बहुत सारे यूनिवर्स होते हैं, उसमें से किसी एक यूनिवर्स के ब्रह्मा जी थे जिनको सिर्फ ये ख्याल आया था, और वो उनकी हम्म बायोलॉजिकल डॉटर नहीं थी, वो उनके शरीर से उत्पन्न हुई थी। तो वो तो हमारी संस्कृति है कि जो हमारा नहीं भी होता है, अगर वो हमसे छोटा है या बड़ा है, तो कोई बैठते हैं, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, तो उन्होंने एक मतलब ये मुस्लिम्स की एक स्टोरी सुनाई थी कि ये लोग मतलब जो भाई बहन थे उनके इंटरकोर्स की वजह से इनका जो मतलब ह्यूमन फॉर्मेशन है वो आगे बढ़ा था, कि कुछ हम्म। जुड़वा थे, फिर और जुड़वा हुए, तो उसको अपनी बहन से अट्रैक्शन था, और दूसरा एक हाँ, था तो उसको ये भी बात तो उसी की बहन हमने से तो था। कई बार कही है ना, ये तो हमने बताया है कि उस दिन एक भाई से डिस्कशन हो रहा था, तो मैंने तो उनको बोला था कि आप तो इंसेस्ट की औलाद हो, क्योंकि हाँ, जो मोमिन है अगर वो मानता है इस बात को, तो उसको तो इंसेस्ट की औलाद ही अपने आप को माननी पड़ेगी, कि हजरत आदम और हजरत हव्वा के जो बच्चे हुए थे ट्विंस, तो वो हाँ आपस में हाँ तो हाँ। शादी करवा के अल्लाह ने इंसानियत को आगे बढ़ाई।
हाँ, उन्होंने वो स्टोरी भी बताई है कि मतलब दोनों को एक ही बहन से अट्रैक्शन हो गया था, तो अल्लाह हाँ, ने मुझे उनसे जो कत्ल हो गया कुर्बानी था। मांगी, तो एक ने जानवर की कुर्बानी दी, एक ने उनको जमीन दी। तो जिन्होंने जानवर की कुर्बानी दी थी, उन्होंने उसकी शादी उससे करने को कहा, तो दूसरे ने दूसरा गुस्से में वाला आके गुस्सा आ गया। हाँ अपने भाई का मर्डर कर दिया। और उसमें मतलब अल्लाह उन्हें गाइड कर रहे कि लाश को कैसे ठिकाने लगाना है। हाँ, वो कौवे के जरिए से वहां पे किस तरीके से दफनाना है, ये पूरी स्टोरी आती है, पता है। हाँ, तो इसी बात पे वो हीटेड डिबेट बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। बाद में उन्होंने अपोलोजाइज किया था ए टीम से, उन्होंने काफी बुरे शब्द कह दिए थे। हम्म। बट ठीक है, मतलब हो ये जाता है, काफी नॉर्मल है, हिपोक्रेसी वो है एक कि वो इस इंसान तरह बोलते हैं। कभी कभी आपा खो हाँ, देता है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, नॉर्मल है ये। हाँ, तो मतलब आई थिंक एवरीबडी शुड सी दैट स्ट्रीम, तो सबके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे बस। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया ऑलराइट, पुण्य जुड़ने थैंक के यू लिए। सो मच सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। आ, अक्की पटेल भाई मेंबर बने हैं, बहुत शुक्रिया। गैमो गैम कह रहे हैं हाई ब्रो, लेफ्ट इस्लाम व्हेन आई वाज 12। मेरी आवाज आ रही है? एकदम परफेक्ट आ रही है, कैसी हैं आप? हाँ, मैं बिल्कुल बढ़िया। आप कैसे हैं? जी मैं भी ठीक हूँ। Congratulations on 4 lakh. Not 4 थैंक lakh, sorry, on maximum subscribers. जी। I had a question on कि मतलब जो ये मूर्ति पूजा वाला जो वो रहता है, इसको कैसे इनके दिमाग में भरा जाता है कि ये गलत है, और जब देखो तब दे क्रिटिसाइज दिस, तो ऐसा क्यों? मतलब आप जब थे तो आपको क्या बताया जाता था? हाँ, इसमें देखिए, जो भी इस तरीके से जब लोगों को बताया जाता है कि आप क्यों गलत है, तो उसमें कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो मूर्ति के लिए ये आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि भाई तुमने खुदा को देखा नहीं है, ठीक है, हम्म। तो तुम उसकी मूर्ति कैसे बना सकते हो, उसका शेप कैसे बना सकते हो। दूसरा, मूर्ति तो तुमने खुद ने बनाई है अपने हाथों से, तो जो खुद मोहताज है बनने का, उसकी तुम खुद कैसे पूजा कर सकते हो? ओके। समझ है? फिर वो हाँ, बट मूर्ति को कोई तोड़ भी देता है, तो बोले देखो ये तो ये खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकती। और आप इसको अगर देखेंगे इस्लाम से जोड़ के ये आर्ग्यूमेंट को, तो आपको कुरान में भी मिलेगा। कुरान में हजरत इब्राहिम जो है, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो वो जिस मंदिर में वो सारे बुत रखे हुए थे, वहां पे उन्होंने सारे बुतों को तोड़ दिया, लेकिन एक जो बुत था बड़ा वाला, उसके हाथ में वो डंडा रख दिया, या जो भी जिससे तोड़ा था। और जब वो बुतों को मानने वाले लोग, मूर्तियों को मानने वाले लोग आए और बोला कि तुमने किया है होगा, उन्होंने कहा अरे यार मैंने नहीं किया, ये तो इस बड़े बुत से पूछिए आप किसने किया है। ओके, एक सेकेंड। तो बड़ा बुत कैन डिस्ट्रॉय अदर आइडल्स, मतलब दूसरी मूर्तियों को बड़ा बुत तोड़ सकता है, तो ये तो उन्होंने खुद प्रूव कर दिया कि बुत कर सकते हैं कुछ खुद। नहीं, उन्होंने ये कहा कि इस बड़े बुत से पूछिए कि किसने तोड़ा है। अच्छा। अब वो जो ओके। बड़ा बुत है वो तो जवाब तो नहीं दे पाएगा। हम्म। तो इस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं। ओके, लेकिन ये तो मतलब हम कह सकते हैं इट इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, तो इसके लिए हेट्रेड कहाँ से आता है? लाइक मतलब नॉर्मल जो मुस्लिम्स हैं उन्होंने ना हदीस पढ़ी है ना कुरान भी नहीं पढ़ी है ज्यादा, तो इतना हेट्रेड कि वो खुद तोड़ते हैं जाके, ये कहाँ से आता है? लाइक इट इज अ डिफरेंस, राइट? अगर अंबिया की सुन्नत आप देखें, तो अगर कोई इस तरीके से तोड़ता है तो जाहिर सी बात है कि वो हजरत इब्राहिम की सुन्नत को भी फॉलो कर रहा है। उसके साथ साथ कई दफा मैंने रसूलुल्लाह की एक हदीस बताई है, जिसमें सामने वाला पूछता है कि आप कौन हैं, वो कहते हैं कि मैं नबी हूँ, फिर कहता है कि नबी का क्या काम होता है, तो उसमें रसूलुल्लाह दो तीन बातें बताते हैं। उसमें से एक बात ये बताते हैं कि नबी का मकसद होता है मूर्तियों को तोड़ना। और तो ये बाकायदा सब रसूलुल्लाह ने, मॉस्क में या फिर बताई जाती हैं क्या, मदरसे में ये सब नहीं नहीं, बातें? ये सब हदीसें जो है मोस्टली ये नहीं बताई जाती है। लेकिन हाँ, हजरत इब्राहिम वाला वाकया जो है वो काफी कॉमन है। लेकिन ये रसूलुल्लाह की ये बात कि मूर्तियों को तोड़ना, मैं जब तक मोमिन था, हमको तो कोई भी इसमें जो भी बयानात होते हैं, हमने तो ये नहीं सुना था।
लेकिन अगर कोई फॉलो कर रहा है या किसी को अगर रसूलुल्लाह को फॉलो करना है तो उसको भी ये काम अपने सर पे लेना चाहिए और वो जाके तोड़ेगा। ओके, कंस्ट्रक्टिव चीज का कोई मेंशन है क्या कि हमको ये बनाना चाहिए? बनाना तो चलो मना ही है, बट एक पॉजिटिव चीज, क्या कुछ ऐसा मेंशन है कि ये अच्छा काम को करना चाहिए अदर दैन चैरिटी जो सभी करते हैं पॉजिटिव में दुनिया के आपको लिए, सिर्फ, ह्यूमैनिटी के लिए? हाँ, ह्यूमैनिटी के लिए आपको कुछ ऐसी चीजें मिलेगी जैसा कि रास्ते पे अगर पत्थर पड़ा हुआ है तो उसको हटा दो, समझे? ओके, और पत्थर फेंको उसको क्या कहते हैं? पत्थर फेंकना, वो उठाते पत्थर फेंकने के लिए, फेंकना ये, इसीलिए उठाते हैं ना वो हाँ, फेंकने के लिए। अच्छा, हाँ, तो वो मेक सेंस। साइड में जमा हो जाए तो फिर बाद में किधर फेंकने के लिए आसानी हो जाएगी। साहिल भाई वो उनका एक कंस्ट्रक्टिव काम करते हैं, वो मोमिन सिर्फ मोमिन बनाते हैं हाँ, और कोई कंस्ट्रक्टिव काम नहीं करते। सही बात है। उनका सिर्फ एक ही ये बहुत काम है अच्छा हर कहा मोमिन आपने, का, मोमिन सिर्फ मोमिन बनाता है बस। मोमिन बनाता है। अच्छा, और एक और चीज है कि जैसे किसी स्ट्रीम में किसी ने बोला था कि उनके घर के अराउंड ये बताया जाता था कि हिंदूज गौमूत्र पीते हैं, हर चीज में डालते हैं, तो ये क्या आपको ही बताया गया था? नहीं, मुझे ऐसा बताया तो नहीं गया था, लेकिन मतलब ऐसा घर वीर पे तो नहीं बताया गया था, लेकिन जो न्यूज व्यूज हम जब देखते थे और वो जो वीडियोस आती थी तो उसमें जैसे अभी मेरे ख्याल से डॉक्टर कह रहा हूँ, सॉरी, बाबा रामदेव जी जो है उनके प्रोडक्ट्स में गौमूत्र होता है, इस तरीके की बातें आम जो सिटिंग्स होती है वहां पे ये सब चीजें चलती है कि ये इनके प्रोडक्ट्स में गौमूत्र होता है, मिला हुआ होता है। तो उसके बाद 3-4 वीडियो बता दिया जहां पे बहुत वायरल आपको वीडियोस मिलेंगे जहां पे वो जो बंदा होता है वो गौमूत्र पी रहा होता है फ्रेश फ्रेश। तो मैंने भी इस देखे हैं तरीके ऊंट से जो, पीते हुए एकदम बिल्कुल सोर्स से डायरेक्टली, तो इससे क्या प्रूव होता है? हाँ, नहीं, मैं बता रहा हूं आपको कि इस तरीके से एक चीज लोगों के जहन में डाली जाती है कि एक आम इमेज तौर बनाई पे जाती हर है। हिंदू, हाँ, हर हिंदू इस तरीके से करता है। ओके, ठीक है, बस मुझे यही बातें करनी थी आपसे। कंग्रेट्स अगेन। थैंक यू सो वेरी मच शतिया जी। ओके, बाय। बाय, टेक केयर। तो ये थी क्षत्रिया जी, कुछ सवाल थे इनके। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।